अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 14 है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री की। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 23 है, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 14। किसकी एग्जाम्पल है? यील्ड की। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम ऊपर वाले को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, वैन लाइम स्टोन यानी कि CaCO3, जब हम लाइम स्टोन को रोस्टेड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्यूकोलाइम बनता है प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है कि जब हम लाइम स्टोन को यानी कि रोस्टेड करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्यूकोलाइम, ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम। हमें जो एक्चुअल यील्ड है वो दी गई है। एक्चुअल यील्ड हमें खुद दी गई है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, जब हम इसका 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन को रोस्टेड करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है इस CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड की यानी कि क्यूकोलाइम की, वो हमारे पास 2.5 किलोग्राम है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन? तो हमने परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज यील्ड का फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला वो क्या है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि जो मेरे पास होगी परसेंटेज, जो मेरे पास यील्ड होगी ये किसकी किलो होगी? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल 100। ये मेरे पास फार्मूला है। तो हमें एक्चुअल यील्ड दी गई है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास दी गई है, उन्होंने खुद दे दी है। वो हमारे पास क्या है? 2.5 किलोग्राम। ओके, तो हमें अब क्या चाहिए? हमने परसेंटेज यील्ड निकाला, तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए बस। ओके, तो थ्रेड की यील्ड देखिए किस तरह निकालेंगे। ये हमारे पास ये वही ऊपर वाली स्टेटमेंट है। तो हमें क्या दिया गया? हमें क्या जो है लाइमस्टोन का मैस दिया गया, जो कि हमारे पास क्या है? 4.5 किलोग्राम है। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 4500 ग्राम बन गया। ओके, तो अब हम मोलर मैस इसका निकालेंगे। मोलर मैस हम निकालेंगे किसके? पीरियोडिक टेबल की मदद से। यानी कि जो हमारे पास कैल्शियम है ना, ये CaCO3 है, तो Ca+C+, ये इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसका ऑलमोस्ट 40 होता है आई थिंक, इसका 12 होता है, इसका हमारे पास 16 होता है। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 8 हासिल 1, तो 4, ये हमारे पास बन गया। इसको प्लस किया तो हमारे पास 60 बन गया, तो इसको प्लस किया तो हमारे पास 100 बन गया। ओके, तो इस तरह हमारे पास मोलर मैस आ गया। सिमिलरली हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमारे पास दी गई है, इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2500 ग्राम आ गया। तो हमारा मोलर मैस हम इसका निकालेंगे। कैल्शियम का कितना है, यानी कि ये है ना, तो इसका निकालेंगे। कैल्शियम हमारे पास 40 है, ऑक्सीजन ये हमारे पास बन जाएगा ऑलमोस्ट 56। ओके, 56 ग्राम पर मोल बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास हमने परसेंटेज ये निकालनी है। तो इधर हमारे पास ये, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2500 बन गया। ओके, अब ये किलोग्राम बल्कि ग्राम में है। तो हमें अब सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। अब थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह निकालेंगे, अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि हमने फाइंड क्या करना है? परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है, यही चीज़ फाइंड करनी है। इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है, जो कि है कितनी है? 2500। ओके, 2500 यील्ड है। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालना है। अब थ्योरेटिकल यील्ड को किस तरह निकालेंगे? पहले ये केमिकल रिएक्शन देखें, इक्वेशन देखें। ये केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन में जो हमारे पास है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्योंकि यही हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालेंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मेरे पास फार्मूला है वो क्या है? N इज इक्वल टू एम ओवर लार्जर एम। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये मैस है, ये मोलर मैस है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एलिमेंट की, तो इधर होगा फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, इधर होगा मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो इधर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, इधर होगा मैस ऑफ कंपाउंड, इधर होगा मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। ओके,
तो जो अभी एलिमेंट ये ले रहे हैं उसके हवाले से नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस आ जाएगा। तो इसकी मदद से हमने ये देखें ये क्या है, हमने मोल निकालना है किसके, CaCO3 के। तो हमारे पास मैस क्या है, ये क्वेश्चन में खुद गिवन है, क्वेश्चन में गिवन गया है, यानी कि 4.5 किलोग्राम, तो उसको हमने ग्राम कन्वर्ट किया, हमारे पास ये मैस आ गया। तो ये 100 ये हमने निकाला है, ये देखिए ये वाले। ओके, तो इसको डिवाइड हमारे पास 45 मोल आ गया। अब ये इक्वेशन है, तो ये देखें अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, क्योंकि हमने इसका थ्योरेटिकल यानी कि एक्चुअल तो हमें मिल गया है, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका क्या मतलब है कि अगर इसकी 50 वैल्यू है, इसकी भी 50 वैल्यू होगी, अगर इसकी 100 वैल्यू है तो इसकी भी 100 वैल्यू होगी। क्योंकि इसके मोल 45% मोल आए हैं, तो इसके भी 45 ही मोल ही होंगे। ओके, तो अब ये 45 मोल क्या है हमारे पास, थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे पास। ओके हो गया। तो अब हमने निकालना क्या है, मैस निकालना है, क्योंकि हमें परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऊपर क्या है 2500 ग्राम है। तो हमारी ये थ्योरेटिकल यील्ड है जो कि हमने ग्राम में लिया हुआ है। तो अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड का जो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, वो भी ग्राम में नहीं है कि मैस निकालना है उसका। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो यहाँ से हम m निकालेंगे, इसको m, ये मोलर मैस है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, कितने हैं 45 है। तो जो मोलर मैस हमने निकाला हुआ है 56 पीछे। ओके, ये वाला 56 निकाला हुआ है। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये मेरे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ चुकी है, क्या है 2520 है। तो अब 2520 है थ्योरेटिकल वैल्यू है ये वाली, तो इधर 2520 नीचे दिख रहे हैं, ये भी ग्राम में ही होगी। ओके, तो ये देखें, इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 99.2% आ जाएगा परसेंटेज यील्ड। लो जी, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। ये बहुत यानी कि क्वांटिटेटिव, ये मेरे पास क्वांटिटेटिव यील्ड है, क्योंकि ये 90 से अबव है। अगर 80 से अबव होता इसकी परसेंटेज, तो हमारे पास होना थी ये एक्सीलेंट यील्ड होना था। अगर ये 70 से अबव होता इसने वेरी गुड यील्ड होना था। अगर ये 50% से अबव इसकी वैल्यू होती तो इसने गुड यील्ड होना था। लेकिन अगर में 40% से बिलो इसकी वैल्यू होती तो ये फेयर यानी कि इतना अच्छा नहीं था इसने वैल्यू होनी। ओके, ये लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को। जिसका अल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।